इसलिए मारता कि न दो दिल मिलाने के लिए मेरे रात 3-4 बच्चे और मेरी आत्मा रवा रखी है, बच्चों को ठीक है, अनाथ कर दिया। मैं ऐसी हालत बना दी, बिल्कुल मैं आंखों से रो के आंखों से बिल्कुल अंधा भी हो गया हूँ। जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था आज वे नौकरी मेरी छूट गई जी। मैं बच्चों को संभालूँ, आके मैं अपना काम करूँ, ये रो के मेरी आंखें भी बिल्कुल अंधी होगी, देखना भी मुझे कम हो गया। पिंक मैं अपनी घरवाली से रिक्वेस्ट करूँगा, पिंकी जो तू हो ना आके अपने बच्चा संभाल ले, मैं तो अपनी आँखें तो शरीर था बिल्कुल बैठ। भाई इन कागजा के बारे में क्या कहूँ मैं, इन कागजा ने घने घर जो है बर्बाद कर दिए। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पता नहीं ये समाज की वीडियो इन लोगों तक पहुंचती भी हैं या नहीं पहुंचती हैं। अगर पहुंचती हैं तो फिर ये शायद देख के आंखें बंद कर लेते होंगे, और नहीं पहुंचती तो मैं जो दर्शकों से कहना चाहूँगा किसी ना किसी सोर्स से जो है इन अधिकारियों तक जो है ये इस तरह की वीडियो आप लोग पहुंचाओ, क्योंकि इन कागज़ों ने बहुत सारे घर बर्बाद कर दिए। एक घर जो है आज इस समुद्र का भी बर्बाद हुआ है, और बर्बाद तो उस लड़के का भी हुआ है। अगर उसको थोड़ी बहुत समझ होगी, थोड़ा बहुत दिमाग उसके अंदर होगा, तो अपने बच्चों की तरफ अगर वो देखेगा तो बर्बाद तो उसके बच्चे भी हुए हैं इसके लेकिन भाई इसकी पत्नी गई है, ठीक है, और ये जो है बच्चे रोने लग रहे हैं। भाई दुख तो बराबर का है भाई, अगर उसकी पत्नी की तरफ देखें तो उसका भी जो है पति गया है, ठीक है, दोनों दुख तो दोनों का बराबर है। वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़ के फरार है, इसकी पत्नी भी 3 बच्चों को छोड़ के फरार है। और यहाँ पे जो है सारी गलती जो है किसकी नज़र आ रही है? इन कागज़ों को देख के आप लोग किसकी गलती बताओगे? अगर इन कागज़ों की तरफ ध्यान दें तो किसकी गलती जो है नज़र जो है आपको आने लग रही है? पहले भी 1-2 वीडियो में मैंने जो है खुल के मैं बोला हूँ इस मामले में, और बहुत सारे लोगों के, मैं सच बताऊं हमारे पास फ़ोन भी आए हैं। पीछे से एक लव मैरिज का मामला था, उसमें मैंने जो है काफ़ी जो है गुस्सा मुझे भी आ गया था उस टाइम पे, मैंने काफ़ी बातें जो है बोली थी, और उसके बाद मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी जो है आए हैं कि आप जो है कानून के बारे में इस तरह से कैसे बोल रहे हैं। तो भाई पब्लिक को जो है बोलने का हक है, आप लोगों को हक है बोलने का। और इन कागज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इन कागज़ों ने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं, इसमें दोषी कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाएं जो इस तरह की वीडियो देखने के बाद जब उनके ऊपर उंगली उठती है तो फिर वो हमारे पास कॉल करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं। जी तो यही कहूँगा, जो ये वकील हैं, जज हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी का भी कागज बनवाना है उसके पहले पूरी तहकीकात करके पूरी तहकीकात करके कि ये आज इसका घरवाला या इसकी घरवाली कैसी है, तभी इनका रेशन कागज बनवाना चाहिए। नहीं तो किसी के बच्चे रोते हैं, ये तो दो मिल जाते हैं, जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके बच्चे और उनका पति या पत्नी ऐसे रोते हैं कि इतना रोते हैं जी, बच्चों की जिंदगी खराब। 2 दिल मिलाने के लिए आप इतना गंदा काम करे हो जी, जज वकील ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। क्या अगर मैं तो ये जज होता ना, पहले इन वकील जजों को मारता, इसलिए मारता कि न 2 दिल मिलाने के लिए मेरे रात 3-4 बच्चे और मेरी आत्मा रवा रखी है, बच्चों को ठीक है, अनाथ कर दिया। मैं ऐसी हालत बना दी, बिल्कुल मैं आंखों से रो के आंखों से बिल्कुल अंधा भी हो गया हूँ। जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था आज वे नौकरी मेरी छूट गई जी। मैं बच्चों को संभालूँ, आके मैं अपना काम करूँ, ये रो के मेरी आँखें भी बिल्कुल अंधी होगी, देखना भी मुझे कम हो गया। पिंक मैं अपनी घरवाली से रिक्वेस्ट करूँगा, पिंकी जो तू हो ना आके अपने बच्चा संभाल ले, मैं तो अपनी आँखें तो शरीर था बिल्कुल बैठ गया हूँ। अगर तुम मनता तुम चाहती हो, मेरे पास मन नहीं चाहती हो, अपने बच्चा चाहती हो, तो आ जा। तेरे तो ये रिक्वेस्ट है, जिस भी तुम मेरी बात सुनती हो अपने बच्चे के कारण तू आ जा। जिस तरह अगर तुम्हें मेरे तो नफरत है, मेरे तो अलग रहना है, मैं तो अलग भी हो जाऊँगा, पर तू अपने बाप का नाम, अपने माँ बाप का दादा का नाम और मेरे घर वाला का नाम बदनाम मत कर। अपने बच्चा तो रहा, मैं तेरा खर्चा पानी दूंगा, पर मैं तेरे दूर भी रह सकता हूँ, पर अपने बच्चा संभाल लिया करना। मम जो तू अपने बच्चे की देखभाल कर लेगा ना पिंकी, मेरे तो नहीं होगा। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिंकी, तुझे भी सुनती हो तो जल्दी आने वाला दौरा आ जा। मैं तो अच्छा तो बिल्कुल अंधा, और ये जो कागज भी पढ़ता हूँ तो अच्छा मैं अंधेरा दिखाने लग गया है, बिल्कुल अंधा हो लिया हूँ। इस पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस लिविंग सर्टिफिकेट पे जो सिग्नेचर हैं वो माफ़ करना मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ दायरे हैं जो है हमारे भी जिनके सिग्नेचर हैं, जिन्होंने इजाज़त दी है इन 2 घरों को बर्बाद होने के बर्बाद करने की जो है उन 2 लोगों को इजाज़त दी है। तो ये अगर ये जो वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो एक बार ठंडे दिमाग से
एक अफसरशाही है उससे दूर हटके एक इंसान के दिमाग से अगर आप सोचें, इंसानियत से अगर आप सोचें, तो शायद आप सोच पाओगे कि आप एक अच्छे ओहदे पर आप बैठे हो, लेकिन आप इन बच्चों के बैरी बने हुए हो, समाज के बैरी बने हुए हो। इस तरह के जो है आप अफसर हो, अगर अफसर जो है इन चीज़ों की आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे, इन चीज़ों पे रोकथाम नहीं लगाएंगे, इन पे लगाम नहीं लगाएंगे, तो आम पब्लिक भोंकती रहे, हम जैसे भोंकते रहे, क्या असर क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। लेकिन आप लोगों से ही हम निवेदन कर सकते हैं, जो अफसर हैं, अगर किसी भी अफसर का अगर ज़मीर जो है जाग जाए इन चीज़ों को देख के, समाज में ये क्या चल रहा है, कितने घर जो है बर्बाद होने लग रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ होने लग रहे हैं। दो लोगों की एक कोई समय होता है, बुरा समय होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद वो दो परिंदे आपके पास पहुंचते हैं, आपका फर्ज बनता है उनको समझाने का, ना कि उनको मोहर लगा के उनकी गलती को पक्का करने का। उनको समझाने का फर्ज बनता है। दोनों परिवारों को बुलाएं, लड़के का जो परिवार है उसको भी बुलाएं, जो लड़की का या महिला का जो परिवार है उसको भी बुलाएं। दोनों को बुला के उनकी पहले समस्या सुने कि दोनों ऐसा कदम क्यों उठाना चाह रहे हैं। हो सकता है समाधान वहीं पे निकल जाए, हो सकता है घर बर्बाद होने से बच जाएं, हो सकता है उनकी जो बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है वो कुछ दिमाग जो है ठिकाने आ जाए। आप जैसे विद्वान लोग जब उनको बैठ के समझाएंगे तो शायद जो है बुद्धि ठिकाने आ सकती है। बहुत सारे घर जो है परिवार जो है वो बर्बाद होने से बच सकते हैं। तो अफसरों से मैं निवेदन करूंगा, खासकर उन अफसरों से जो इस तरह के कागज़ों के ऊपर जो मोहर लगाते हैं, अपने सिग्नेचर जो है आंखें बंद करके जो सिग्नेचर कर देते हैं, आंखें बंद करके ही कहूँगा, अगर आंखें खोल के अगर सिग्नेचर करें तो शायद जो है उनके जो हाथ है, उनकी जो कलम है वो इजाज़त नहीं देगी इस तरह के इन वाहियात के पन्नों के ऊपर सिग्नेचर करने की इजाज़त जो है उनकी आत्मा जो है वो नहीं देगी, अगर वो आंखें खोल के अगर सिग्नेचर करें तो। यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी जो समुंदर भाई ने जो कहा है, जो विनती भी कर रहे हैं, एक बार लास्ट में एक बार हाथ और जोड़ लो पत्नी के आगे, वीडियो कैमरे के सामने हाथ जोड़ लो बिल्कुल, और मान जाओ तो देख लो। मैं तो हाथ नहीं, अगर वो कोई मेरे पैर पकड़ ले, मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर सर उससे गलती होगी फिर भी मैं उसकी गलती दबाने के लिए मैं अपनी गलती मान लूँगा, मान लूँगा। कई बार सुरेंद्र जी ऐसा हो जाता है, गलती करने के बाद इंसान डरता है कि कहीं वो दोबारा अगर जाएंगे तो उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। देखो जी, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वह गलती करेगी कोई बात नहीं, अगर आगे भी गलती करेगी तो जी मैं को कभी न कहूँगा। आज या आओ तो बिल्कुल अपनी गलती सुधार के, अगर आगे मैं ऐसा काम नहीं करूँगी तब आना तो जी इतना सवाल आ गया तो इतना और आ जाएगा। आज या आए तो एक अच्छे तरीके से उसको रखोगे या फिर एक तानाशाही तो नहीं करोगे? इस बात का जिसको पता है कि मेरा छो कितना है और मैं कितना छोड़ रहा हूँ, कितना सूझता हूँ, कितना मेरा छो है। अजी अगर मेरा छो ऐसा है, अगर एक 5 मिनट उठ भी गया ना तो जब 1 मिनट में ठीक हो जाता है। छो मेरे अंदर तो बिल्कुल है ही नहीं ना, ऐसे जिस वे काम करके जा रही ना, कहने का मतलब ये है इस गलती के ऊपर मिट्टी डाल दो। मैं डालने के तैयार हूँ, हाँ तैयार हूँ। मतलब पता है मेरे छोरे मेरे अंदर है ही नहीं, कोई मुझे मार भी जाएगा ना मर्जी भी छोड़ उठागा, इतना ठंडा स्वभाव जी मेरे छोरे अंदर है ही नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आज भी ये चाहता हूँ, वकीलों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वकील जो इतने वो तो मैंने कर दी भाई साहब, कितने जी बिल्कुल जो भी वकील हैं, मैं तो ये वकीलों से ये प्रार्थना करता हूँ, सर जी जो मैंने गुस्से में आपसे कहा उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे जो है गलती अकेली वकीलों की भी नहीं है, उनका तो सिर्फ जो फर्ज है वो जो है वो हम कहने लग रहे हैं, गलती वकीलों की जजों की नहीं है, गलती कानून की है। ये कानून जो बनाया गया है, जिस तरीके से जो कानून जो बनाया गया है, और कहीं ना कहीं कानून की भी अगर हम वो माने तो इन चीज़ों में देखो हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो कानून है ना इसका नुकसान ज़्यादा होने लग रहा है, इसको लोग मिसयूज जो है ज़्यादा करने लग रहे हैं। कानून रहे यारो, कानून अपनी जगह है, कानून रहे यारो, लेकिन जो फ़र्ज जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, इसमें कोई भी इसको बुरा ना माने, क्योंकि पहले भी जो है कई जो है इस फील्ड के लोगों ने मेरी बात को जो है गलत तरीके से जो है लिया है और हमारे पास फ़ोन भी किया
किए हैं और आज फिर जो है वो कड़वी सच्चाई मुझे फिर कहनी पड़ेगी। और शायद आगे फिर कोई हमारे सामने ऐसा मामला आए तो ये कड़वी सच्चाई जो है हमें फिर कहनी पड़ जाए। लेकिन जो इस बात को उस तरीके से समझने की कोशिश करो, एक अफसर की जो है वो अलग है, एक अफसर अलग है, लेकिन एक इंसानियत के नाते अगर सोच के देखें तो जो मैंने कहा है शायद जो है आप लोग उसके ऊपर गौर करोगे। और ये सिर्फ हमारी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये पूरे समाज की आवाज़ है, पूरे समाज की ही आवाज़ है। ये हर आदमी यही चाहता है कि भाई ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे घर बर्बाद होने लग रहे हैं। और जो राजकुमार अगर ये वीडियो देख रहा है तो उससे भी मैं निवेदन करूंगा, भाई देखो आपकी एक छोटी सी गलती ने 2 घरों को बर्बाद किया है, इस घर को बर्बाद करने लग रहे हो, उधर से जो है आपने अपना घर भी बर्बाद किया है। अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी पत्नी की तरफ देखो, जिस पत्नी के साथ जो आपने 7 फेरे लिए थे, आज जो है आप उसको किस तरह से धोखा दिया आपने, किस तरह से जो है उसको छोड़ के जब घर में बच्चे, आपके घर में बच्चे पैदा हुए होंगे तो कितनी खुशी जो है आपने मनाई होगी, कितनी खुशियां मनाई होगी। और आज जो है आप उन बच्चों को किस तरह से छोड़ के भाग रहे हो। और यही बात जो है पिंकी पे भी लागू होती है। एक बार जो है शादी की उन तस्वीरों को याद करो जब आपके घर में बच्चे पैदा हुए, उन मौक़ों को, उन तस्वीरों को याद करो, उन पलों को याद करो, शायद जो है आपकी बुद्धि ठिकाने आ जाए दोनों की। इन सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस मामले में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भाई देखो इस तरह के जब मामले आते हैं तो अंदर से जो है वो गुस्सा जो है वो फूटता है। अगर उस गुस्से में कोई कड़वा शब्द जो है मुंह से निकला है, अगर किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। बाकी जो है ये कड़वी सच्चाई है, मैं फिर बताऊंगा ये कड़वी सच्चाई है और रोज़ाना ये हमारे सामने आने लग रही है। बाकी और कोई घर इस तरह से बर्बाद ना हो, वही यही हम परमात्मा से जो है कामना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। इन सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।